हेलो, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इंडिफरेंस कैंडल। अगर आप कोई ट्रेडर हैं जो इंडिफरेंस कैंडल को ट्रेड करने में ट्रैप हो जाते हैं, या कोई इन्वेस्टर है जिसको इंडिफरेंस कैंडल की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती कि क्यों ही बनती है, क्या ही इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप ये वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा कि इंडिफरेंस कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसकी खुद की इंपॉर्टेंस से ज़्यादा उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस कैंडल क्या होती है। इंडिफरेंस कैंडल में दोनों बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होती है और दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता। तो एक जो कैंडल बनती है उसको इंडिफरेंस कैंडल कहते हैं। इसे प्लस साइन से डिनोट किया जाता है। जब दोनों के बीच में बैटल होती है और कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता, दोनों में से कोई भी साइड विन नहीं कर पाती, तब इंडिफरेंस कैंडल बनती है। इंडिफरेंस कैंडल में ओपन प्राइस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस होता है। इसकी रियल बॉडी बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू इट्स विक। इंडिफरेंस कैंडल किसे कह सकते हैं? जब उसकी बॉडी बहुत छोटी हो, जब ओपन और क्लोज प्राइस नियर टू ईच अदर हो, जब बुल और बेयर में से कोई डोमिनेट ना कर पाए। उसकी इंपॉर्टेंस कब आती है? उसकी इंपॉर्टेंस तब आती है जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने और उसको वॉल्यूम और मार्केट कॉन्टेक्स्ट उसको सपोर्ट करें। इसे हम रियल चार्ट एग्जांपल से समझेंगे। ये एक इंडिफरेंस कैंडल है, छोटी सी ग्रीन कलर की, आप देख पा रहे हैं, छोटी सी ग्रीन कलर की एक इंडिफरेंस कैंडल है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक रेंज थी। इस इंडिफरेंस कैंडल बनने के बाद हमने एक कैंडल देखी जिसने कंफर्मेशन दिया और उसने क्या किया? रेंज ब्रेकआउट किया और रेंज ब्रेकआउट करने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी बुलिश रैली देखी। क्यों? क्योंकि ये इंडिफरेंस कैंडल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडिफरेंस कैंडल की लोकेशन है कि एक रेंज में बनी, उसके बाद जो एक कंफर्मेशन कैंडल बनी वो बनी ऊपर की तरफ, जिसने कि रेंज ब्रेकआउट किया था। इसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली। जितने ज़्यादा कंफर्मेशन पैरामीटर होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एनालिसिस होगा। इसी को मैंने वॉल्यूम के साथ भी ऐड किया है। यहाँ पर रेंज थी, यही है जो कंफर्मेशन कैंडल थी या रेंज ब्रेकआउट कैंडल थी। इसको देखिए, इसके वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कितने ज़्यादा है, इसके वॉल्यूम देखिए, एवरेज वॉल्यूम ये है, इससे कितने ज़्यादा है। इसको सपोर्ट क्या मिला? एक तो रेंज ब्रेकआउट कैंडल प्लस वॉल्यूम, जिसकी वजह से हमने एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये भी एक इंडिफरेंस कैंडल है, ये मैंने मार्क की हुई है, देख सकते हैं। ये भी एक इंडिफरेंस कैंडल है। इसके बाद हमने एक रेंज ब्रेकआउट कैंडल देखी। दूसरी, अगर हमें एक और कंफर्मेशन लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, एक और कंफर्मेशन कैंडल देखी, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखिए, वॉल्यूम आर हाईली एक्सपेंडेड इन दिस लेवल। और उसके बाद हमने क्या देखा? एक बहुत अच्छी सुपर डुपर रैली देखी ऊपर की तरफ, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट का हुआ ऊपर की तरफ। और यह इंडिफरेंस कैंडल का लोकेशन क्या है? की सपोर्ट पर है, की सपोर्ट पर बनी है। तो इंडिफरेंस कैंडल बेसिकली खुद में ट्रेड करना नहीं बताती। इंडिफरेंस कैंडल बताती है कि वेट करिए, कंफर्मेशन आने दीजिए किसी भी साइड पर, इधर अपर साइड और इधर लोअर साइड, कहीं कंफर्मेशन आने दीजिए। और जितने ज़्यादा कंफर्मेशन पैरामीटर होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगी। यहाँ पर भी एक इंडिफरेंस कैंडल बनी, ये अपने की रेजिस्टेंस लेवल पे बनी, बट हमने रेंज ब्रेकआउट देखा ऊपर की तरफ, कंफर्मेशन कैंडल बनी, हम उसे सपोर्ट मिल रहा है वॉल्यूम से, एंड वी कैन सी अ ह्यूज रैली इन आवर डायरेक्शन। सी हाउ ब्यूटीफुल द इंडिफरेंस कैंडल इज। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या बोलेंगे इंडिफरेंस कैंडल के बारे में? मेरे ख्याल से आपका इंडिफरेंस कैंडल को देखने का नज़रिया ही बदल गया होगा। मेन पॉइंट ये है कि इंडिफरेंस कैंडल कभी नहीं बोलती कि ट्रेड करिए, नेवर सेज ट्रेड, इट ऑलवेज सेज वेट एंड देन see the confirmation in either